क्या है गोल्जी बॉडी, क्या है गोल्जी बॉडी। उसके बाद राइबोसोम, उसके बाद क्या है राइबोसोम्स, राइबोसोम्स क्या होगा राइबोसोम्स, क्या कहते हैं राइबोसोम्स। गोल्जी बॉडी को इस तरह भी बना सकते हैं, गोल्जी बॉडी को इस तरह बनाइए आप तो ज़्यादा समझ में आएगा। इस तरीके से बनाइए गोल्जी एपरेटस, गोल्जी बॉडी इसी तरीके से बनाइए, ठीक है, तो फिर ज़्यादा समझ में आएगा। गोल्जी बॉडी इस तरीके से बनाइए तो ज़्यादा समझ में आएगा गोल्जी बॉडी। उसके बाद देखते हैं राइबोसोम्स, राइबोसोम्स के बाद क्या कहते हैं सेंट्रियोल्स, सेंट्रोसोम, क्या कहेंगे सेंट्रोसोम, 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 सेंट्रोसोम्स। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया देखते हैं, अभी समझाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद वाटर वैक्यूल्स, वाटर वैक्यूल्स, कौन सा वाटर वैक्यूल्स क्या कहते हैं, वाटर वैक्यूल्स। उसके बाद पेरोक्सिसोम्स, क्या है पेरोक्सिसोम्स, पेरोक्सिसोम्स क्या है पेरोक्सिसोम, यहाँ क्या होगा पेरोक्सिसोम्स, क्या होगा पेरोक्सिसोम्स, पेरोक्सिसोम। उसके बाद लाइसोसोम्स, उसके बाद क्या होगा लाइसोसोम। तो हम समझेंगे कि सेल के अंदर जो है ना क्या क्या ऑर्गेनल्स पाया जाता है, सेल के अंदर से क्या क्या खजाना पाया जाएगा और किस खजाना का क्या काम है, किस खजाना का क्या काम है। तो सबसे पहले देखेंगे गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस जो है प्रोटीन, गोल्जी एपरेटस मेनली क्या है प्रोटीन और लिपिड। राइबोसोम प्रोटीन बनाता है लेकिन गोल्जी एपरेटस प्रोटीन को सही जगह पहुंचाता है। गोल्जी एपरेटस क्या करता है प्रोटीन को सही जगह पहुंचाता है। देखिए राइबोसोम और प्रोटीन में क्या अंतर है। राइबोसोम मतलब राइबोसोम वो जो अगर आप ऑर्डर करते हैं, अभी आप अगर पिज़्ज़ा ऑर्डर कीजिएगा तो कोई ना कोई किचन में वो बनाएगा तो क्या हो गया राइबोसोम्स। और जो लेके आएगा, जो लेके आपके घर तक पहुंचा दिया या आपके छत तक पहुंचा दिया या आपके गली तक पहुंचा दिया या आप तक पहुंचा दिया तो वो क्या हो गया, जो आप पे पहुंचाया वो क्या है, जो आप पे पहुंचाया वो गोल्जी एपरेटस, जो आपको पहुंचाया लाके वो गोल्जी एपरेटस। और वही पार्सल जो बनाया, जो तैयार किया उसको क्या कहेंगे राइबोसोम्स। किचन में वहाँ जो बना है तो उसको क्या कहेंगे राइबोसोम्स। कोई ना कोई होम साइंस वाली होगी वही सब बनाया होगा, तो बनाया है कि नहीं बनाया होम साइंस वाले, तो उसको क्या कहेंगे राइबोसोम्स, क्या कहेंगे राइबोसोम्स। और जो लाया है तो उसको क्या कहेंगे गोल्जी एपरेटस। देख लेंगे ना बाइक बोला तो बोलेंगे हे गोल्जी एपरेटस भाई, क्या बोलेंगे गोल्जी एपरेटस, उसको क्या बोलेंगे गोल्जी एपरेटस। और जो बनाया है उसको क्या कहते हैं राइबोसोम्स, क्या कहेंगे राइबोसोम्स। उसके बाद सेंट्रोसोम क्या है सेंट्रोसोम देखते हैं क्या कहते हैं सेंट्रोसोम का मेनली क्या काम होता है। सेंट्रोसोम का सेल को डिवाइड करना, सेल को एक सेल से दो से चार से 6, 8, 10 इस तरह के सेल जो है ना वो बढ़ते रहेगा। लेकिन कब बढ़ेगा और कब नहीं बढ़ेगा देखिएगा सेल के आसपास कहीं अगर ज़रूरत रहेगा, सेल के आसपास अगर कहीं ज़रूरत रहेगा तो सेंट्रोसोम क्या करेगा सेल को डिवाइड करेगा। सेल के आसपास चारों तरफ ध्यान रखिएगा, जो आसपास जो देख रहा कोई क्षति तो नहीं पहुंचा, कोई तो कुछ नहीं हुआ, सारी चीज़ देखिएगा एकदम देखते रहिएगा। हम चक्कर पकड़ करते हैं, बहुत चक्कर पकड़ना तो पता चला कि बगल में सड़ गया, उसको भी ले जाके सड़ा देगा एकदम। तो जैसे ही सेल का क्षति होता है तो क्षतिपूर्ति करने के लिए कौन है सेंट्रोसोम क्या कहते हैं सेल का क्षतिपूर्ति करने का काम करता है। सेल का क्षतिपूर्ति करने का क्या करता है सेंट्रोसोम काम करता है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया को जो है ना पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए कहते हैं कि जो पूरे सेल में जो है ना कोई भी अगर गोल्जी बॉडी लाइसोसोम्स वैक्यूल्स कोई भी कुछ फंक्शन कर रहा तो जरूर ना जरूर उसको जो है ना ऊर्जा चाहिए कि नहीं, ऊर्जा नहीं चाहिए। जैसे हम अभी बोल रहे हैं तो हमको भी ऊर्जा चाहिए, यहाँ अगर हमको ऊर्जा नहीं मिलेगा तो ऐसे करेंगे हम,
बूढ़े बूढ़े लोगों को देखिएगा, उसके शरीर में उतना ऊर्जा बनता नहीं, ताकत नहीं रहता। इसलिए अगर किसी को आवाज़ देगा बा 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 बा, इस तरह करेगा तो उसमें क्या है, ऊर्जा बहुत कम बनता है, एटीपी का निर्माण बहुत कम होता है। इसीलिए जो है ना उसमें जो है ना एटीपी नहीं रहता है, तो ऊर्जा नहीं रहता है, एकदम पूरा एकदम उसमें कोई काम नहीं कर पाएगा, नहीं मन लगेगा, नहीं कुछ नहीं। जैसे हम अभी यूज़ करते हैं, हमारे अंदर ऊर्जा एकदम भरपूर है, ऊर्जा बन रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या है, सेल के अंदर ऊर्जा बन रहा है। और कोई भी कुछ फंक्शन कर रहा है तो बोलेगा तुम टेंशन नहीं लो, हम हैं ना, इधर से दे देंगे तुम, मतलब कोहनी नहीं मारेंगे तुमको, मतलब एनर्जी देंगे, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। क्या करेंगे, तुमको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तुम खाली हमको इन्फॉर्म कर देना कब तुम्हारा एनर्जी खत्म होगा। जैसे ही खत्म हुआ, किसी का भी कुछ कर रहा, मतलब कोई भी साइकिल वाइकिल कुछ चला रहा, ले जाके जो है ना एटीपी दे दिया, लो खाओ। जैसे गांव में भी होता है, अमीर लोग, राजा लोग कहीं आसपास में कुछ देखेगा गरीब उरीब को लगे तो झोला भर के, ये त्यौहार व्यवहार में, छठ अक्सर छठ उठ में जो है ना ऐसे ही होता है, किसी के घर पे या दीपावली में भी होता है। अगर किसी के घर पे कुछ बना है स्पेशल वैसा बना है तो ले जाके पहुंचा दीजिएगा बगल वाले को, उस बगल वाले को, आसपास दोस्तों को ले जाके पहुंचाते हैं ना। मिठाई भी बांटते हैं हम लोग। तो इसी तरीके से जो है ना यह है माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद देखते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या करते हैं, वैक्यूल्स ये क्या है, वैक्यूल्स है, क्या है, वैक्यूल्स है, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स वैक्यूल्स का काम मेनली क्या होता है, यह जो है ना वाटर को स्टोर करता है। वाटर को क्या करता है, हमारे बॉडी में वाटर को स्टोर करता है। लेकिन वैक्यूल्स का यह खासियत यह है, जो प्लांट में बहुत बड़ा पाया जाएगा, लेकिन एनिमल में बहुत सा छोटा, ना के बराबर हम दिखा देते हैं। प्लांट में हम तुलना भी कर देते हैं। अगर आपका मैग्नीफाई करके अगर देख रहे हैं आप, अगर इतना बड़ा अगर प्लांट में पाया जाएगा, उस एनिमल में इतना बड़ा पाया जाएगा, इतनी चुकी पाया जाएगा, तो उसी में उसका तुलना कीजिएगा तो प्लांट में इतना बड़ा पाया जाएगा। तो प्लांट में बहुत, उसके तुलना में बहुत बड़ा होता है। प्लांट में 80% पलर जो है ना वैक्यूल्स जो है ना अपना जगह एक किया हुआ रहता है, क्योंकि उसको जो है ना पानी का ज़रूरत ज़्यादा रहता है। पानी का ज़रूरत मतलब कि उसको आप घर में देखिएगा, प्लांट कोई गमला में अगर प्लांट उगाइएगा तो उसको डेली जो है ना 2 ही टाइम पानी देते हैं। अगर उसी में आदमी को रखते हैं तो हर 2 घंटा 3 घंटे में पानी पीता है, तो पानी पीने का ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि वैक्यूल्स उसका छोटा है। जैसे उसको ज़्यादा, क्योंकि कम पानी पीता है, जैसे कर आउटपुट कर देता है, और वो ज़्यादा स्टोर नहीं कर पाता है। एनिमल जो है ना ज़्यादा स्टोर नहीं कर पाता, इसलिए उसको प्यास ज़्यादा लगता है। और प्लांट स्टोर करता है, जैसे ही देखा ख़त्म हो गया एकदम, इधर से उधर से वैक्यूल्स को जो है ना तुरंत वैक्यूल्स ला के दे देगा सेल को, जो हाँ है मेरे पास यूज़ कर लो। लेकिन उसी में जो है ना एनिमल्स में छोटा होता है और उसमें कम होता है, बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है एनिमल्स में। और इसी वैक्यूल्स के बारे में और थोड़ा सा डिटेल समझ लीजिएगा। जैसे इंसान फास्टिंग में रहता है इंसान, तो वैक्यूल्स जैसे ही सूखेगा तो वैक्यूल्स क्या करेगा, ये वैक्यूल्स जो है वैक्यूल्स क्या करेगा, अपने आसपास जो है ना वो पानी का ज़रूरत पड़ता है तो आसपास दे देता है। पानी जो है ना, मान के चलिए किसी को भी ज़रूरत पड़ा सेल के अंदर या कहीं पे भी, तो वैक्यूल पानी कौन देगा, वैक्यूल्स जो स्टोर करके रखा है वो दे देगा। लेकिन एनिमल्स में कम है तो तुरंत ही सेंस पहुंचा देगा, जो हाँ जाओ प्यास लगा है, तब खोजेगा लोटा बदना कहाँ है, तब पिएगा, पीने जाएगा पानी, ट्यूबवेल में चला के एकदम हला के एकदम पी लेगा, यहाँ से जाके बाद में उल्टी कर देगा। फास्टिंग में ऐसे ही होता है, ठीक है, फास्टिंग में ऐसे ही होता है, हला के पी लेगा, क्योंकि एकदम सेंस पहुँचा रहा है। और इसको पता ही नहीं है, जो आदमी फास्टिंग में है ये तनी दे रहा है, लेकिन अपना जो है ना अपना स्टोर करके रखा है, लेकिन सब सेल के अंदर जो ऑर्गेनिल्स है इसको डरा रहा है। अगर नहीं दोगे तो, अगर हम लोग का फंक्शन रुक गया तो तुरंत ले बैठ जाएंगे, ऐसे चाप देंगे, तो बोलेगा ऐसा नहीं करो भैया, हम देते हैं। तो क्या करेगा, यह जो है ना दूसरे को मतलब सेल में हेल्प कर देगा, थोड़ा दे देगा, बांट देगा। उसके बाद देखते हैं लाइसोसोम। सेल जो है ना, सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ होती हैं, कभी सड़ जाता है, कभी गल जाता है, कभी जख्म हो जाता है, कभी आदमी कट जाता है, देखिए कीड़ा उड़ा, इस तरह की ढेर सारी बात होता है। कई गंदगी इस तरह की जो है ना, सिर्फ गंदगी नहीं बोल रहे हैं, मतलब कोई भी चीज़ सड़ पचने लगना, सेल का चोट पहुंच जाना, सेल का ऑर्गेनिल्स फंक्शन जो है ना, ऑर्गेनिल्स फंक्शंस नहीं करना सही से, तो ये जो है ना अपना घूमती रहेगा,
क्या करते रहेगा, घूमते रहेगा। लाइसोसोम से क्या करते रहेगा, घूमेगा नहीं हो, लेकिन ये ध्यान जरूर रखिएगा। जेब में क्या लेके घूमेगा, या अपना एंजाइम। इसके पास जो है ना कई सारे एंजाइम जो होते हैं, तो इसके पास कई सारे एंजाइम होते हैं। जैसे ही देखते रहते हैं कोई माइटोकॉन्ड्रिया काम कर रहा है ठीक ठाक है, वैक्यूल्स काम कर रहा है ठीक ठाक है, राइबोसोम्स प्रोटीन बना रहा है ठीक ठाक है, गोल्जी ऑपरेटर्स प्रोटीन फैक्ट्री है पहुंचा रहा है, सही पहुंचा रहा है ठीक ठाक है। अगर इनमें कोई भी गड़बड़ है तो ले जाके बोलेगा लो एंजाइम, ले जाके स्प्रे कर देगा, छिड़क देगा। एंजाइम थोड़ा सा जैसे छिड़का बस उसका ख़त्म हो जाएगा कहानी। और पूरे सेल में अगर किसी तरह की गड़बड़ी हो जाएगा, पूरे सेल अगर डैमेज हो गया, पूरे सेल अगर फंक्शन नहीं करे, तो उसको जो है ना ऐसे फाड़ देगा, एकदम पूरी फाड़ देगा। तो इसीलिए इसको कहते हैं आत्महत्या की थैली कहते हैं। इसको लाइसोसोम्स को आत्महत्या का थैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जो है ना कंडीशन आने पे अपने पे खुद जो है ना वार कर लेगा, मतलब फायर कर लेगा, अपने जो ब्लास्ट हो जाएगा। क्योंकि आगे और पीछे वाला सेल ताकि खराब ना हो। जैसे ही ये अपना ब्लास्ट करेगा तो आसपास जितनी भी खराब सब चीज़ है, सारा चीज़ वो सड़ा पचा देगा, एकदम ख़त्म कर देगा। उसके बाद फिर नया सेल एकदम बगल वाला सेल पड़ोसी जो है वो एकदम ताक झाँक रहा है, एकदम पूरा फिर डिजेनरेट कर देगा, फिर नया तुरंत ही। और लाइसोसोम्स के ऊपर क्या है, लाइसोसोम्स के ऊपर जो है हाँ परऑक्सीजोम्स का क्या होता है। परऑक्सीजोम्स सेल का ऑर्गेनिल्स में जो भी कुछ जो है ना, मतलब जो भी जहरीली टाइप सेल के लिए जो खराबी करता है, सेल के लिए जो भी कुछ खराबी करता है, मतलब जहर पॉइजनस टाइप का टॉक्सिसिटी, इस तरह की चीज़ अगर ये हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, तो क्या करेगा परऑक्सीजोम्स बोलेगा टेंशन नहीं लो, हम हैं एकदम, तुरंत स्प्रे मार देंगे। तुरंत जाके वहाँ क्या करेगा, तुरंत जाके देख लेगा बोलेगा ना यहाँ कुछ जो है ना थाइमीट है, मान के थाइमीट है। चलो अगर हम लोग कहीं देख लेते हैं कोई जहर वाला चीज़ तो हटा के फेंक देते हैं, थाइमीट है, सुपर किलर है, कुछ भी है। तो जहर वाला चीज़, अगर जहरीली चीज़ हम लोग देखते हैं तो हम लोग हाथ से या अपने से हटा के कहीं से फेंक देते हैं। तो ये क्या करेगा, उसी तरीके से ध्यान रखिएगा। जो सेल तो सब काम कर रहा है, काम करने के दौरान किसी से जो टॉक्सिसिटी तो नहीं हो रहा, मतलब जहरीलपन नहीं हो रहा, तो इसी से इसका जो है ना नाम आया परऑक्सीजोम्स क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन। इसका काम क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन करना, मतलब जहर को काट देना। सेल के अंदर अगर कुछ जहरीली चीज़ है तो काट देना, उसको ख़त्म कर देना। तो इसीलिए इसको डिटॉक्सिफिकेशन, इसका फंक्शन क्या कहते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन से कहते हैं। क्या कहेंगे, डिटॉक्सिफिकेशन। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। जो कुछ बचा है फिर हम अगले वीडियो में आप लोगों को फिर बताएंगे। अभी बहुत सारी चीज़ अभी छूटा है, तो अगले वीडियो में हम बताएंगे और अच्छे से और फिर से समझाएंगे। जो ये तो समझ के होंगे, फिर अलग अलग करके एक एक करके देखेंगे। लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, उसके बाद परऑक्सीजोम्स, राइबोसोम्स, सारे चीज़ को जो है ना एक एक करके देखेंगे। जो सबका फंक्शंस अलग अलग जो है ना क्या क्या है, हम ओवरऑल हम आपको अभी बता दिए हैं जो किसका फंक्शंस क्या है। अभी फिर एक बार हम रिवाइज कर देते हैं। गोल्जी ऑपरेटर्स को प्रोटीन, ये क्या है, डिलीवरी करता है। बनाता कौन, प्रोटीन और लिपिड की देगा, राइबोसोम देगा, लेकिन वो डिलीवरी कर देगा, अच्छे एकदम सही जगह पहुंचा देगा। देखिएगा कभी कभी डिलीवरी अगर गलत जगह पहुंचाए तो फिर वो घुमा के लेके जाता है, वहीं जमा कर देता। अगर उस हिसाब से जो होता है ना, राइबोसोम का जिम्मेदारी है बनाना, प्रोटीन का सिंथेसिस करना, और गोल्जी ऑपरेटर्स का ले जाके सही जगह में कहाँ इस्तेमाल होगा वहाँ ले जाके पहुँचा देना। क्या कहते हैं, वहाँ ले जाके पहुँचा देना। उसके बाद सेंट्रोसोम्स, जैसे ज़रूरत पड़ा सेल डिवीज़न का, जैसे देखा आसपास में मर गया है, कोनो का मतलब अर्थी उठ गया, जैसे अर्थी उठा ले जाके वहाँ ही वो दे दिया। ये को का ज़रूरत है तो ये को का, कम ज़रूरत है तो कम है। और इसका यह खासियत है, अगर ज़्यादा करने लगेगा तो हो जाएगा आपको कैंसर, तब वो घातक है। इसीलिए इसका लिमिटेशन को जो है ना कभी गड़बड़ाना नहीं चाहिए। तो इसलिए आदमी जो है ना खैनी जो खा के सोते हैं रात में, तो डेली आपका सेल डिवाइड, जैसे जख्म होता है ना, तो जख्म होने के बाद डेली आपको जो है ना ब्रेन आपको सिग्नल देता है डेली सेल डिवीज़न करने का। और सेंट्रोसोम खुद सेल डिवीज़न करता है, डेली करते रहता है।
तो सेल के पास एक रेगुलेटर वाला सिस्टम होता है। तो रेगुलेटर को अगर गड़बड़ा दिए, जैसे गैस सिलेंडर में अगर रेगुलेटर गड़बड़ा दिए तो खोलिए नहीं खोलिए गैस एकदम लीक करने लगता है। तो जाके रेगुलेटर को क्या करते हैं, सही करते हैं। तो सेंट्रोसोम क्या है, सेल डिवीज़न कर रहा अगर इसका सिस्टम से छेड़खानी की है, कुछ भी गड़बड़ाया तो ये क्या करेगा, एकदम हड़हड़ा के जो है ना, रात में भी एकदम सेल डिवीज़न करेगा, दिन में भी सेल डिवीज़न करेगा, एकदम करते रहेगा। मुँह एकदम फूल जाएगा, आँख एकदम आँख झप जाएगा इससे। अगर मुंह में करेगा तो पूरा फूल जाएगा। लेकिन ज़्यादा खैनी नहीं खाता है तो उसका खैनी खाए, गुटखा खाए, उसका जो है ना मुँह में ही ज़्यादा कैंसर होने का संभावना रहता है। तो सेल को तो पता नहीं है जो खैनी खाना छोड़ दिया, ये क्या है, यानी खैनी खा नहीं रहा है या कम खा रहा है, तो सेल उगता जाएगा एकदम डायरेक्ट, एक बार डायरेक्ट कर देगा। जैसे सेंट्रोसोम डायरेक्ट कर दिया है ना, रेगुलेशन हो रहा एकदम फूल जाएगा, एकदम कैंसर एकदम अच्छा से एकदम